सुप्रभात साथियों, अतुल्य हिंदी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है आपने पिछली दोनों क्लासें पढ़ी होंगी और आत्मसात की होंगी। पहली क्लास में मैं आपके लिए लेके आई थी स्वर और स्वरों का विभाजन। दूसरी क्लास में मैं आपके लिए लेके आई थी व्यंजन और व्यंजनों का विभाजन। आज मैं स्वर और व्यंजन पे MCQ लेके आई हूँ, तो आप मेरे साथ साथ आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास क वर्ग कंठ ध्वनि है, च वर्ग ताल ध्वनि है, ट वर्ग मूर्धा है, त वर्ग दंत है और प वर्ग ओष्ठ वर्ग है। तो हमारे पास क हमारी कंठ ध्वनि हो गई। ध का उच्चारण स्थान है, इनमें से ध का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। तो ध हमारा त वर्ग का है, त थ द ध न, तो ये हमारा हो गया दंत वर्ग। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 3 है हमारे पास, निम्नलिखित में से अयोगवा वर्ण है। इनमें से अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं? अ आ, ई उ या अंग अ। हमारे पास स्वरों की संख्या होती है 11 और 2 होते हैं हमारे पास अयोगवा। 2 कौन कौन से? अंग, इसको अनुस्वार भी कहा जाता है, और अह, इसको विसर्ग कहा जाता है। ये दोनों हमारे पास होते हैं अयोगवा। बाकी अ आ सजातीय स्वर हैं, ई सजातीय स्वर हैं, उ सजातीय स्वर हैं। तो अंग हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, महाप्राण अघोष तथा महाप्राण ध्वनि है। प्राणता के आधार पर मैंने आपको स्वरों का विभाजन 2 प्रकार से बताया था, अल्प प्राण तथा महाप्राण। और घोषत्व के आधार पर भी 2 प्रकार से बताया था, अघोष और सघोष। तो इनमें से अघोष और महाप्राण ध्वनि बतानी है। वर्ग का पहला अल्प प्राण हो गया, तीसरा अल्प प्राण हो गया और 5वां अल्प प्राण हो गया, और वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। तो इसमें हमें बताना है अघोष। अघोष वर्ग के होते हैं पहले और दूसरे, सघोष होते हैं तीसरा, चौथा और 5वां, ये हमारे पास होते हैं सघोष। तो ये है हमारे पास ख वर्ग, ये वर्ण, ये वर्ग का दूसरा है, ये अघोष है और महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इनमें से तालव्य ध्वनियों का प्रयोग किसमें हुआ है? पापा में, बाबा में, मामा में या चाचा में। तो तालव्य वर्ग है हमारे पास च वर्ग, च हमारे पास है तालव्य वर्ग। तो इसमें चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, सभी स्वर होते हैं क्या दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या अल्प प्राण होते हैं? तो सभी स्वर हमारे पास होते हैं अल्प प्राण और सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे माना जाता है? अगर हमारे पास क्वेश्चन आता कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो हमारा आंसर होता था वर्ण। लेकिन हमारे पास आ रखा है भाषा की लघुत्तम सार्थक, सार्थक शब्द आया तो हमारे पास होगा शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो इसका आंसर हमारे पास होगा शब्द। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। हमें चाहिए स्पर्श संघर्षी और महाप्राण, जो स्पर्श संघर्षी भी हो और महाप्राण भी हो। तो इनमें से स्पर्श संघर्षी तो हमारे होते हैं 4, च, छ, ज, ये ऊष्म संघर्षी नहीं है, ये स्पर्श संघर्षी हैं, झ, चौथा ये है। लेकिन हमें चाहिए महाप्राण, तो हमारे पास है छ, वर्ग का दूसरा महाप्राण होता है, इसलिए हमारे पास 6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा स्वर समृद्ध है? इनमें से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो ई हमारे पास समृद्ध स्वर है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। छ का उच्चारण स्थान है। तो चौ वर्ग मैंने आपको बताया, चौ वर्ग होता है तालु वर्ग। तो ये छ हमारा होगा तालु वर्ग। इनमें से पश्य स्वर कौन सा है? पश्य स्वर, अग्र स्वर, ये मैंने आपको बताए थे स्वरों के विभाजन में। पश्य स्वर कौन सा है? तो पश्य स्वर होता है हमारा आ। पश्य स्वर होता है आ। ओ हमारा मध्य स्वर होता है। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के। सौ, 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 हो, ये 4 हमारे पास ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें आ रखा है लो। ये लो हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन भी हमारे पास होते हैं 4। य, र, ल, वो, ये 4 हमारे पास अंतस्थ व्यंजन होते हैं। री का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13वां क्वेश्चन। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। री का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा वर्ग ओष्ठ वर्ण है? कौन सा वर्ग ओष्ठ वर्ण है? इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है हमारे पास? तो ओष्ठ मैंने आपको बताया था कि प वर्ग होता है ओष्ठ वर्ग। तो ये सारे प के हैं, प, फ, ब। प वर्ग हमारे पास होता है ओष्ठ वर्ग। अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? 15वां क्वेश्चन हमारे पास आता है अनुस्वार। तो वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, वर्ग के पंचम अक्षर जिनको यमगणनम कहा जाता है, वर्ग का पंचम अक्षर, तो ये हमारे अनुस्वार में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें से यो हमारा अनुस्वार नहीं है। यो हमारा अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था अभी। यो, र, ल, वो, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो यों भी है, अणों भी है, यों भी है, ये हमारे सारे क्या है? अंतस्थ, ये अनुस्वार वर्ण है हमारे। और यो हमारा अंतस्थ वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है। निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष है? सघोष ध्वनि कौन सी है? ह, स, ये हमारे ऊष्म व्यंजनी सारे ऊष्म संघर्षी हैं, लेकिन ह सघोष ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 17। स्वरों का प्रकार नहीं होता है। स्वरों का प्रकार क्या क्या नहीं होता है? दीर्घ भी होते हैं, ह्रस्व भी होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं, स्पर्श नहीं होते हैं। स्पर्श क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? जो अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो इनमें से वर्ग का पहला जो है ये क है, ये हमारा अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। क्वेश्चन नंबर 19। री की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? इनमें से री की मात्रा का प्रयोग किस शब्द में है? अब री की मात्रा हमारी क्या होती है? इनमें र इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें पदेन र लगा हुआ है। र के 3 प्रकार होते हैं, रेफ र, पदेन र, गोलाकार र। ये गोलाकार र है। तो इनमें पदेन र लगा हुआ है। री की मात्रा है मातृभूमि में, मातृ, ये री की मात्रा है इसमें मातृभूमि में। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। उच्चारण की दृष्टि से स किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो मैंने आपको बताया था हमारे पास ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। स, श, स, ह, ये 4 हमारे पास होते हैं ऊष्म व्यंजन।
तो ये आंसर हो गया हमारा सी, ऊष्म व्यंजन। धन्यवाद।